मेरे पास आज छोटा सा एक वचन है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण वचन है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कहीं मत जाइएगा छोड़कर, पूरा वचन सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है वो जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वचन मुझे 15 तारीख को परमेश्वर ने दिया था। जब मैं सुबह उठकर एक मैसेज डालता हूँ डेट के हिसाब से, तो 15 तारीख थी, तब 15 तारीख का वो वचन मुझे मिला था। मैंने तभी परमेश्वर ने मुझे मेरे मन में डाला था कि मैं संडे को इस वचन को मैं शेयर करूंगा। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं आज के वचन को। आज के वचन का जो शीर्षक है वो है, कहीं हम पिलातूस तो नहीं। हालेलुया। और पिलातूस के बारे में हम सब लोग जानते हैं। पिलातूस एक राजा था जिसने प्रभु यीशु मसीह का न्याय किया था, और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उसने यहूदियों के हाथ में सौंप दिया था। हालेलुया। तो आइए शुरू करते हैं आज के वचन को। ध्यान से सुनिएगा। एक बार फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये बातें हमें सोचने पर मजबूर करेंगी कि कहीं हम पिलातूस तो नहीं हो गए हैं। हालेलुया। तो आइए देखेंगे, लूका निकालेंगे 23 अध्याय और उसकी 13 आयत से पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। लूका 23 अध्याय और उसकी 13 आयत से पढ़ें, वहां पर क्या लिखा है। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की। पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है। न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है। हाँ। और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए। हाँ। इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था। हाँ। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई। हाँ। इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ। परंतु वह चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। बस। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं राजा है पिलातुस। पिलातुस ने महायाजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, ध्यान से सुनिएगा कि पिलातुस क्या बातें कर रहा है। किन लोगों से? महायाजकों से, सरदारों से और लोगों से। पूरी भीड़ है सामने, और राजा जो है वो पिलातुस जो है वो बात कर रहा है। वो कह रहा है, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की। पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है। हालेलुया। निर्दोष उस राजा ने प्रभु यीशु मसीह को पाया है। पहली बात। दूसरी बात देखेंगे क्या लिखा है। ना हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए। पहली बात क्या है कि वो निर्दोष है। दूसरी बात, उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया कि वो मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए। हेरोदेस राजा जो है वो भी इस बात को मानता है, और उसने भी क्या किया, वापस पिलातुस के पास भेज दिया गया। फिर हम आगे देखते हैं 16 आयत में, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। एक इच्छा राजा जो है पिलातुस है, उसने अपनी इच्छा जाहिर की लोगों के सामने, महायाजक और सरदारों के सामने, कि मैं उसको पिटवा के छोड़ देता हूं। उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, वो निर्दोष है। ऐसा कुछ भी काम उसने नहीं किया कि उसको फांसी पर चढ़ाया जाए या उसे क्रूस पर लटकाया जाए। हालेलुया। मैं उसको पिटवा कर छोड़ देता हूं। और हम देखते हैं 18 आयत में लिखा है, तब सब मिलकर चिल्ला उठे
कि इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। हालेलुया। यहीं से एक टर्निंग पॉइंट है इस वचन में। यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह के बनिस्बत किसको ज्यादा अहमियत दे रहे हैं? बरअब्बा को। हालेलुया। आगे लिखा है, यही किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था। दो काम इसने किए, बलवा किया और हत्या की। ना तो ये निर्दोष है और ये सूली पे चढ़ाने के लायक है। और ये दोनों बातें विपरीत हैं प्रभु यीशु मसीह के। पिलातुस कहता है कि मैंने इसमें कोई भी दोष नहीं पाया और ना ऐसा इसने कोई काम किया है कि इसको सूली पर चढ़ाया जाए। लेकिन बरअब्बा जो है वो दोनों बातें उसमें पाई जाती हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं 20 आयत में क्या लिखा है, पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को तीसरी बार समझाया है। हालेलुया। पहली बार वो कहता है कि तो निर्दोष है, दूसरी बार वो कहता है कि इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। तीसरी बार वो फिर से इच्छा जाहिर कर रहा है कि लोगों को छोड़ने के लिए वो समझा रहा है। यही बातें तो हमारे अंदर भी हैं। हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है। हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाता। हम ये भी मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। लेकिन कहां पर हम चूक कर जाते हैं, आज हम इसी बात पर गौर करेंगे। हालेलुया। देखिए 21 आयत में लिखा है, परंतु उन्होंने चिल्ला कर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। और आगे लिखा है, उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? हालेलुया। उसने कौन सी बुराई की है? ये पिलातुस के शब्द हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जब इसका टर्निंग पॉइंट आएगा वहां पर मैं रुकूंगा और उसके बाद फिर हम आज के वचन में चलेंगे आगे। लिखा है, पिलातुस कहता है, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई भी बात नहीं पाई। हालेलुया। एक राजा इस बात की गवाही दे रहा है कि मैंने उसके अंदर, प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई भी ऐसी बुराई नहीं पाई कि उसे मृत्यु दंड दिया जाए या उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। 23 आयत में लिखा है, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। मतलब छोटी सी सजा देके पिटवा कर उसे छोड़ देता हूं। आगे हम देखते हैं 23 आयत में, परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए और उनका चिल्लाना प्रबल हो गया। हालेलुया। उनका चिल्लाना ही प्रबल हो गया। और फिर देखते हैं हम 24 आयत में पिलातुस क्या करता है। सो पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। हालेलुया। यहीं से क्या है, पूरे वचन का सार है। यहीं से वो टर्निंग पॉइंट है जहां पर आकर हम इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, कहीं हम पिलातुस तो नहीं बन गए हैं। हालेलुया। यहां पर तो कुछ और लिखा है 24 आयत में, यूं पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। लेकिन हम देखें, अगर मरकुस 15 अध्याय और उसकी 15 आयत को पढ़ें, वहां देखें क्या लिखा है। हालेलुया। मरकुस 15 अध्याय की 15 आयत क्या लिखा है। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया। हाँ। और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा क्या बात हो रही है। यहां पर लिखा है, तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से। हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं आज? यही है वचन आज का। हम कहीं पिलातुस बनकर संसार को तो प्रसन्न नहीं कर रहे, हम अपने आप को तो प्रसन्न नहीं कर रहे, हम अपने रिश्तेदारों को तो प्रसन्न नहीं कर रहे, अपने दोस्तों को तो प्रसन्न करने के चक्कर में हम कहीं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कहीं हमने छोड़ तो नहीं दिया है दूसरों के ऊपर। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि पिलातुस ने उनसे कहा, तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से, ये इच्छा जागी, जबकि वो सब कुछ जानता है कि यीशु मसीह के अंदर कोई भी दोष नहीं है,
वो ये जानता है कि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसको दंड दिया जाए। 3 बार उसने ऐसी बातें कही वहां पर, लेकिन जब भीड़ प्रबल हो गई, ऐसे ही हमारे ऊपर हमारी जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, लालसाएं हैं, संसार है, शैतान है, ये सब हम पर प्रबल हो जाते हैं। हालेलुया। राजा पिलातुस के ऊपर भी ये लोग प्रबल हो गए। कहीं हम इस संसार में रहते हुए पिलातुस का किरदार तो नहीं निभा रहे हैं, हम पिलातुस तो नहीं बन गए हैं। हालेलुया। हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं? आज हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं? हालेलुया। वचन में लिखा है कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। हालेलुया। थोड़ा विस्तार से देखेंगे, फिर से मैं एक बार और पढ़ूंगा, रिपीट कर रहा हूं, मरकुस 15 अध्याय उसकी 15 आयत को। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से, एक इच्छा जागृत हो गई कि भीड़ को प्रसन्न किया जाए। ये तो एक ही व्यक्ति है, ये तो मर जाएगा, लेकिन भीड़ तो मेरे सामने है, कहीं ये मुझे ना मार डाले। हालेलुया। तब उसने भीड़ की इच्छा को पूरा किया, और भीड़ को प्रसन्न करने के लिए इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया। हम कितने बरअब्बाओं को छोड़ चुके हैं अब तक? प्रभु यीशु मसीह के एवज में हम कितने बरअब्बा को छोड़ चुके हैं? आज हम इसी बात पर गौर करेंगे। हालेलुया। और लिखा है यहां पर कि यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। हम कितनी बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं? हालेलुया। हम प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। अपने गलत काम कर करके हम क्या नहीं करते? हालेलुया। हम पिलातुस बनकर लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं। हम पिलातुस बनकर आज अपने रिश्तेदारों को प्रसन्न कर रहे हैं। हम पिलातुस बनकर आज अपने दोस्तों को, संसार को और अपने आप को प्रसन्न कर रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को कब प्रसन्न करेंगे? हालेलुया। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर प्रसन्न होगा तब क्या होगा? देखेंगे भजन संहिता 41 अध्याय और उसकी 11 आयत पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तुम मुझसे प्रसन्न है। लिखा है कि मेरा शत्रु, मेरा जो बैरी है, मेरा जो दुश्मन है, मेरा जो मेरे अगेंस्ट जो खड़ा रहता हर समय, वो मुझ पे जयवंत नहीं हो पा रहा। इसका मतलब परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। परमेश्वर अगर प्रसन्न होगा तो हमारा बैरी, शैतान, दुश्मन कोई भी है, आत्मिक युद्ध जिससे हमारा है, वो हम पे प्रबल नहीं हो सकता। हालेलुया। तो हम उस शख्सियत को, उस महान शख्सियत को प्रसन्न करने के बजाय हम संसार को प्रसन्न करने में लगे हैं। आज हम अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, उनको खुश करने में अपना समय बिता देते हैं और अपने परिवार वालों को प्रसन्न करने में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर को हम कब प्रसन्न करेंगे? कुछ बातें हैं हमारे जीवन में जो हमें पिलातुस बनाकर खड़ा कर देती हैं। पिलातुस ने किया क्या? सब कुछ जानता था वो कि ये निर्दोष है, इसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि ये दंड के योग्य ठहरे। सब कुछ जानता था, फिर भी उसने लोगों को प्रसन्न करने के लिए एक डकैत को छोड़ दिया। हालेलुया। यीशु मसीह को उसने क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे दिया। हम भी ऐसा ही करते हैं। हम भी लोगों को प्रसन्न करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को प्रतिदिन क्रूस पर चढ़ाते हैं और अपने अंदर बसे हुए बरअब्बा को हम छोड़ देते हैं। हालेलुया। आइए सबसे पहले हम देखेंगे हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो हमें पिलातुस बना देती हैं, उनके विषय में देखेंगे। निकालेंगे 1 तीमुथियुस 6 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत पढ़ेंगे। क्या लिखा है? 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 9 और 10 आयत। हालेलुया। पर जो धनी होना चाहते हैं वैसी परीक्षा और फंदे
और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, हाँ, जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। हालेलुया। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। नाना प्रकार के दुखों से छलनी हुए पड़े हैं हम लोग। नाना प्रकार का मतलब है तरह तरह के दुख हमारे जीवन में है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक पिलातूस बैठा है। वो पिलातूस जिससे धन का लालच है। हालेलुया। हम इसको छोड़ क्यों नहीं देते? धन का लालच एक बरअब्बा है जिसको पिलातूस ने पकड़ रखा है। हालेलुया। और उस पिलातूस ने उस धन को पकड़ के प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे दिया। यहां पर लिखा है, दोबारा से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? 9 और 10 आयत। पर जो धनी होना चाहते हैं, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंस जाते हैं, और जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं। जो मनुष्यों को क्या कर देती हैं? बिगाड़ देती हैं। हालेलुया। और क्या लिखा है? और विनाश के समुद्र में डुबा देती और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। समुद्र में जो डूब गया वो बच ही नहीं सकता। ठीक है। और क्योंकि रुपए का लोभ, रुपए का लालच, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। लेकिन लालच कई प्रकार का होता है। आइए देखते हैं, जल्दी से निकालेंगे व्यवस्था विवरण 5 अध्याय, जहां पर 10 आज्ञाएं दी हैं परमेश्वर ने, उसको देखेंगे। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 21 आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा है? हालेलुया। ना किसी की पत्नी का लालच करना, हाँ। और ना किसी के घर का लालच करना, ना उसके खेत का, और ना उसके दास का, ना उसकी दासी का, हाँ। ना उसके बैल या गधे का, ना उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। किसी भी चीज का लालच। हालेलुया। पिलातूस के अंदर एक लालच आया कि मैं लोगों को प्रसन्न करूं। हो सकता है उसके मन में ये हो कि अगली बार फिर से मैं राजा बनूं। हो सकता है, लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये बात उसने जनता को खुश या प्रसन्न करने के लिए की हो। हालेलुया। क्योंकि वो मांग ही ऐसी कर रहे थे। पिलातूस ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वा दिया, लेकिन बरअब्बा को छोड़ दिया। हालेलुया। ये बरअब्बा धन का लालच है जो हमारे अंदर बैठा है। हम इसे पकड़ लेते हैं, इसे सेव करके हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा देते हैं। हालेलुया। हम पिलातूस तो नहीं बन गए हैं कहीं। हालेलुया। आइए देखेंगे, हम निकालेंगे मत्ती 5 अध्याय और इसकी 44 और 45 आयत पढ़ें, क्या लिखा है? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, हाँ, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे। लिखा है कि 43 आयत से हम पढ़े, लिखा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। ये व्यवस्था की बात है। लेकिन नीचे आकर 44 और 45 आयत में प्रभु यीशु मसीह हमें एक शिक्षा देते हैं और हमें रोकते हैं पिलातूस बनने से। वो कहते हैं कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। हालेलुया। ये बैर जो है ये बरअब्बा है। हालेलुया। ये बैर बरअब्बा है जिसे हमने सेव कर लिया और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। बैर क्यों है हमारे अंदर? बैर क्यों हम लोगों से बैर रखते हैं? हालेलुया। यहां लिखा है कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। ये यीशु मसीह की शिक्षा है। अगर हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा देंगे तो इसका मतलब हमने इस शिक्षा को इग्नोर किया है, हमने इस शिक्षा को हटा दिया। हम नहीं मानेंगे क्योंकि जिसने ये शिक्षा दी है उसे हमने क्रूस पर चढ़ा दिया है। ये शिक्षा हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। हम क्यों पिलातूस बनकर इस बरअब्बा को जो बैर के रूप में हमारे पास है, हम क्यों उसको सेव करते हैं? हम क्यों उसको बचा लेते हैं? हालेलुया।
हम क्यों बचाते हैं उसको? हालेलुया। हम देखेंगे फिलिपियों 4 अध्याय और उसकी 4 और 5 आयत पढ़ें, वहां पर क्या लिखा है। फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। बस, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार इस वचन को हमने पढ़ा है, सुना है। आज एक बार फिर से मैं इस वचन को आपके सम्मुख लेकर आया हूं। हमने सबसे पहले देखा था धन का लालच बरअब्बा बनकर हमारे निकट है, हमारे अंदर है, हमारे पास है, हमने उसको बचा लिया। हमने देखा बैर जो हमारे अंदर है उसे हमने बचा लिया, जो बरअब्बा बनकर हमारे पास है। अब हम देखते हैं हमारी कठोरता हमें नम्र बनने से रोक देती है। हम पिलातुस बनकर बरअब्बा को, जो कठोरता है हमारी, हम उसे बचा लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को, वचन की आज्ञा को, नम्र बनने की आज्ञा को हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा है, दोबारा से पढ़ेंगे 4 और 5 आयत में क्या लिखा है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। यही वो बात है, बस यही वो बात है। यहाँ पर लिखा तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। पिलातुस ने कोमलता किस पर दिखाई? उन यहूदियों पर जो कह रहे थे कि बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दे। हालेलुया। हम भी ऐसा करते हैं। हम सिर्फ अपनों पर ही कोमलता दिखाते हैं। मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे माँ बाप, हम इन्हीं पर ही कोमलता क्यों दिखाते हैं? हम सब पर अपनी कोमलता को प्रकट करें कि हम कितने मृदु भाव हैं, हमारा हृदय कितना कोमल है, हम कितने पोलाइट हैं, हम कितने भोले हैं। हालेलुया। हम कितने कोमल हैं। ये कोमलता ये सबके लिए होनी चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए नहीं आए, यीशु मसीह पूरे संसार के लिए इस संसार में आए। इस संसार के लिए उसने अपने आप को दे दिया। क्यों नहीं सीखते हम प्रभु यीशु मसीह से? क्यों हम पिलातुस के पीछे भागते हैं? क्यों हमने बरअब्बा को बचा के रखा हुआ है? हालेलुया। आज हमें बरअब्बा को छोड़ना पड़ेगा। आज हमें इस बात का निर्णय लेना पड़ेगा कि हम पिलातुस हैं या संत पौलुस हैं। हालेलुया। मैं आगे चलकर संत पौलुस के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। तो यहां पर लिखा है कि हमारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। हम कठोरता के कारण हम पिलातुस बन जाते हैं और इस कठोरता को बरअब्बा बनाकर अपने पास रख लेते हैं और क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को हम क्रूस पर चढ़ा देते हैं। हालेलुया। देखेंगे गलातियों 5 अध्याय और उसकी 25 आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा है। गलातियों 5 अध्याय और उसकी 25 आयत। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, हाँ, तो आत्मा के अनुसार चले। यदि हम बहुत कहते हैं हम आत्मिक हैं, हम दिखाते भी हैं लोगों को कि हम बहुत आत्मिक हैं। जब आराधना स्तुति हो रही थी तो हम आंखें बंद करके और तालियां बजा बजा कर प्रकट करते हैं कि हम बहुत आत्मिक हैं। हालेलुया। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। हालेलुया। तो लिखा है, दोबारा पढ़ देंगे, क्या लिखा है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो आत्मा के अनुसार चले भी। कैसे होते हैं जो आत्मा के अनुसार चलते हैं? पिलातुस तो हो नहीं सकते। हालेलुया। बरअब्बा तो हो नहीं सकते। यहूदी तो हो नहीं सकते। कौन? वो जो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं पर कान लगाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, वही लोग हैं वो। पढ़े क्या लिखा है आगे। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा रखें। घमंड। हालेलुया। घमंड पिलातुस ने बरअब्बा बनाकर अपने पास रखा हुआ है।
घमंड को हमने अपने हृदय में, अपने दिमाग में, अपने विचारों में रखा हुआ है और यीशु मसीह को हमने क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। हम प्राउडी हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हम इन बातों में उलझे रहते हैं और क्या करते हैं, हम जाने अनजाने में पिलातूस बनकर बरअब्बा को, जो घमंड है, अपने पास रख छोड़ते हैं, उसको आज़ाद कर देते हैं और यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ा देते हैं, फिर से क्रूस पर चढ़ा देते हैं। दोस्तों, घमंड भी बहुत तरह का होता है। सुंदरता का घमंड, पैसे का घमंड, ऊंचे पद का घमंड, ज्यादा पढ़ लिख लिए उसका घमंड, मोटर गाड़ी का या जायदाद का घमंड, बहुत तरह के घमंड हैं। ये घमंड जो है, इन घमंड के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम देखेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक निकालेंगे, हालेलुया, 2 अध्याय और उसकी 11 आयत पढ़ेंगे। क्या लिखा है? 11 और 12। क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीचे की जाएंगी, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीचे की जाएंगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा। और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाए। कोई सा भी घमंड हो, घमंड ना करें हम। हालेलुया। वचन में लिखा है घमंड करें तो इस बात पर करें कि परमेश्वर मुझे जानता है। हालेलुया, हालेलुया। और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा, और क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वह झुकाए जाएंगे। लिखा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा, वो सब झुकाए जाएंगे। हालेलुया। घमंड को हमने अपने पास रखा हुआ है। हम तो पिलातूस बन गए और घमंड को हमने क्या कर दिया? आजाद कर दिया। घमंड, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, यीशु मसीह को छोड़ दूंगा लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। हमें इश्क है बैर से, हमें इश्क है धन से, हमें इश्क है कठोरता से, घमंड से। हम इन्हें छोड़ ही नहीं सकते। हालेलुया। हमें प्रेम हो गया इन चीज़ों से। हम पिलातूस बनकर अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए हम इन चीज़ों को अपने पास रखते हैं। यदि यीशु मसीह हमारे पास हो तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। हालेलुया। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। हालेलुया। हम देखेंगे, फिलिपियों निकाल लीजिए। अब मैं आता हूं मेन पॉइंट पर। फिलिपियों 3 अध्याय 7 आयत से पढ़ेंगे। 7 आयत से क्या लिखा है? मैं आपको इससे पहले के हम इसको पढ़ें, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। जो लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। आप इस बात को स्मरण रखिए, याद कीजिए, याद रखिए कि मसीही जीवन त्याग देने का जीवन है। हालेलुया। कुछ छोड़ देने का जीवन है, कुछ दे देने का जीवन है, ना कि रख लेने का जीवन है। हालेलुया। हम पिलातूस बनकर बरअब्बा को ना रख लें अपने पास, यीशु मसीह को ना छोड़ दें। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय के 5 आयत में कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात सच है, प्रभु यीशु मसीह ने कही है। आइए देखें संत पौलुस के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको शुरू में कहा था, फिलिपियों 3 अध्याय 7 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। जो जो बातें मेरे लाभ की थी, कौन कह रहा है? वो संत पौलुस, जो पक्का व्यवस्थापक था और वो किसी से नहीं डरता था, पढ़ा लिखा था, अच्छा खासा था, धन दौलत वाला था। वो कहता है कि मैंने तो क्या लिखा है? मसीह के कारण, मसीह के कारण जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। उसी को मैंने मसीह के कारण हानि, नुकसान समझ लिया है। ये मेरे लायक नहीं है, इनसे मुझे नुकसान होगा, मुझे धन से नुकसान होगा, मुझे बैर से नुकसान होगा, मुझे कठोरता से, घमंड से नुकसान होगा। और भी बहुत सारी बातें, मैंने सिर्फ 4 बातें चुनी है। अगर ज़्यादा सुनूंगा तो समय बहुत लग जाएगा। हालेलुया। तो संत पौलुस यहाँ क्या कहते हैं? पढ़ें दोबारा।
परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। मसीह के कारण हानि समझ लिया। हालेलुया। अब पिलातुस हैं हम या संत पौलुस हैं, अब इस बात पर गौर करने की जरूरत है। अगर हम पिलातुस हैं तो हमने उन बातों को कूड़ा नहीं समझा है, अपना हानि नहीं समझा है, जिनको हमने बरब्बा बनाकर अपने पास रखा हुआ है। हालेलुया। पिलातुस ने क्या किया? पिलातुस ने लोगों को प्रसन्न करने के लिए बरब्बा को छोड़ दिया। पिलातुस ने बरब्बा को छोड़ दिया। हम भी पिलातुस बनकर धन, बैर, कठोरता, घमंड इनको आजाद कर देते हैं अपने पास रखने के लिए, ताकि हम कभी भी इनसे मिल लें। हम यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा देते हैं। दूसरा तरफ, दूसरा रुख, तस्वीर का दूसरा रुख है संत पौलुस। अगर हम संत पौलुस बन जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? धन के लालच को अपने पास से हटा देंगे और यीशु मसीह को अपने पास रखेंगे। हम बैर को अपने पास से हटा लेंगे, यीशु मसीह को अपने पास रखेंगे। हालेलुया। हम कठोरता को दूर करेंगे और यीशु मसीह को अपने पास रखेंगे। हम घमंड को दूर करेंगे और यीशु मसीह को अपने पास रखेंगे। इतना फर्क है बरब्बा में, पिलातुस में और पौलुस में। हालेलुया। हम पढ़ें दोबारा, क्या लिखा है 7 आयत। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। जो बातें मेरे लाभ की थी, हालेलुया, मेरे लाभ की थी। पिलातुस के लिए क्या लाभ था? कि मैं लोगों को खुश करूं और ये मेरी वाह वाह करें, मेरी जय जयकार करें। संत पौलुस ने ऐसा नहीं चाहा। संत पौलुस कहता है कि जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें मैंने मसीह के कारण कूड़ा समझ लिया, हानि समझ लिया। और वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। हाँ, उसकी उत्तमता के कारण मैं सब बातों को हानि समझता हूँ। हालेलुया। और जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। कूड़ा समझता हूँ। हालेलुया। कूड़ा समझना है इन सारी बातों को, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। जिससे मसीह को प्राप्त कर ले। हालेलुया। छोड़ना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को अपने कुकर्मों के द्वारा, गलत कामों के द्वारा, धन, बैर, कठोरता, घमंड के द्वारा हम बार बार यीशु मसीह को क्रूस पर ना चढ़ाएं। वो एक बार चढ़कर मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया और हमें छुटकारा दे दिया, हमें आज़ादी दे दी, हमें स्वतंत्र कर दिया, ताकि हम पाप से छूटकर उद्धार की ओर बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह जिसे पिलातुस ने क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे दिया था, मेरे और आपके लिए उसने क्रूस पर अपने प्राण को दे दिया। हालेलुया। संत पौलुस यहाँ कहता है कि मैं मसीह को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं कहाँ तक चला जाऊं प्रभु को पाने के लिए। हालेलुया। और पढ़ें, क्या लिखा आगे। और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, हाँ। वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हालेलुया। और ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में से भागी होने के मर्म को जानूं। हालेलुया। मृत्युंजय की सामर्थ, मरने के बाद जी उठने की सामर्थ है, ये लालसा थी संत पौलुस के अंदर। हालेलुया। ये बात पिलातुस नहीं जान सकता, ये बात बरब्बा नहीं जान सकता, ये बात वो लोग नहीं जान सकते जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा। ये बात संत पौलुस जान सकते हैं, या मैं और आप जान सकते हैं। हालेलुया। अगर हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं तो हमें इस बात को पता करना चाहिए, इस बात की लालसा हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमने किसको छोड़ दिया है और किसको रख लिया है। हालेलुया। हम देखेंगे गलातियों 5 अध्याय और उसकी 24 आयत को पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। ये वो वचन है जो मुझे और आपको
पिलातुस नहीं, संत पौलुस की राह पर चलाने के लिए मजबूर कर देता है। हालेलुया, मजबूर कर देता है। दोबारा पढ़ेंगे, क्या लिखा है यहाँ पर? और जो मसीह यीशु के हैं, और जो मसीह यीशु के हैं। कौन है मसीह यीशु के? जिनके पास बाइबल है, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं, जो आराधना स्तुति में लगे रहते हैं, जो परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, उससे बातचीत करते रहते हैं, उसके वचन पर मनन करते हैं, जिन्हें संसार से कुछ लेना देना नहीं, जिन्हें उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं जो बरब्बा बनकर हमारे निकट रहते हैं। हालेलुया। उन्हें अपनी लालसाओं से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें अपनी इच्छाओं से कुछ लेना देना नहीं, उन बरब्बाओं से उनको कुछ लेना देना नहीं जो हर समय उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह के हैं, उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हाँ, उन्होंने क्या किया है कि शरीर की लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ा दिया और स्वतंत्र हो गए। अब ना वो पिलातुस हैं और ना उनके पास बरब्बा है। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, जिसने उनके हृदय में जन्म लिया है। हालेलुया। जिसने उनके हृदय में जन्म लिया है। तो हम पिलातुस बनकर उन बरब्बाओं को अपने हृदय में, अपने विचारों में, अपने जुबान पर, अपने परिवार में, अपने चर्च में जगह ना दें। हमें क्या करना है? आखिर में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और इसकी 11 आयत पढ़ें। वहां पर क्या लिखा है? पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और इसकी 11 आयत। पर हे परमेश्वर के जन, हाँ, पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग। तो इन बातों से भाग। किन बातों से? जो बरब्बा, जो ढेर सारे बरब्बा हमने छोड़ रखे हैं, आजाद कर दिए हैं प्रभु यीशु मसीह को बंदी बनाकर, उसे क्रूस पर चढ़ाकर। हम पिलातुस बनकर क्या कर बैठे? हमने बरब्बाओं को आजाद कर दिया। हालेलुया। दोबारा पढ़ें, क्या लिखा है? पर हे परमेश्वर के जन, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा और कर। नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। ये है हमारा काम। हमें पिलातुस नहीं बनना है दोस्तों। हमें बरब्बाओं को अपने घर में, अपने हृदय में जगह नहीं देनी है। हमें बरब्बा को नहीं बचाना है। हमें अपने आप को बचाने के लिए अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को एंट्री कराना है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एक जगह देनी है। हालेलुया। लिखा है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग जो तुझे पिलातुस बना देती हैं और तुझे मजबूर करती हैं कि तू इन बरब्बाओं को, जो बहुत सारी बातें मैंने तो 4 ही चुनी है, धन, बैर, कठोर घमंड, व्यभिचार भी इसमें, गंदे काम है, लुचपन है, नशा है, ये सारी चीज़ें हैं जो बरब्बा बनकर हमारे साथ हैं, हमारे जिस्म में है, हमारे जुबान पर है, हमारे दिमाग में है। हम पिलातुस नहीं, हम संत पौलुस के अनुसार अपने जीवन को बिताने का प्रयास करें। हम यीशु मसीह के अनुयायी बने ताकि हम उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को जान सके कि वो किस प्रकार से मरने के बाद फिर जी उठा। हालेलुया। और आज भी वो जीवित है और फिर से आने वाला है मुझे और आपको लेने के लिए। हालेलुया। तो हम इस बात को जान लें कि हम पिलातुस नहीं, हम संत पौलुस बनने का प्रयास करें। हम संत पौलुस बनने का प्रयास करें। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ के देखें, वहां पर क्या लिखा है, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हालेलुया। संत पौलुस क्या कह रहे हैं कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हालेलुया। कोई चालाकी नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई लालच नहीं, कोई बैर नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई लालच नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा ही जीवन प्रभु यीशु मसीह का था। यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए अपने आप को दे दिया। संत पौलुस ने भी क्या क्या जोखिम नहीं उठाए। क्यों? क्योंकि उसे कलीसियाओं की चिंता सताती थी। हालेलुया। तो हम पिलातुस नहीं, संत पौलुस को अपनी दृष्टि में रखें
और उसी के जैसे बनने का प्रयास करें, क्योंकि संत पौलुस यहाँ कहते हैं कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। हालेलुया। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके मैं समाप्त करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तू हमसे बोला, हमसे बातचीत की। परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हम सबके हृदयों की गुड़ाई कर प्रभु, ताकि जो वचन का बीज बोया गया है प्रभु जी वो फलवंत हो और वो 30, 60, 100 गुना, हजारों गुना फल लेकर आए प्रभु जी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत काम कर, सारी दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियों से मुक्ति दे प्रभु जी। कमी घटियों को दूर कर, जरूरतों को पूरा कर। जितने भी लोग इस समय प्रभु जी ऑनलाइन आज के इस वचन को सुन रहे हैं या सुन रहे थे, उन सबको मैं तेरे सम्मुख लाता हूँ और विनती करता हूँ प्रभु जी, हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को दूर कर प्रभु जी। अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए अपने बच्चों को बहुतायत से इस्तेमाल कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने वचन को प्रचार करने का समय दिया, अवसर दिया और सही सलामत सारी बातें विस्तार से हो पाई। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका भी कि आपने अपना कीमती समय निकाला और परमेश्वर को दिया। ध्यान में रखिए कि परमेश्वर कभी भी किसी का कर्ज नहीं रखता। इसका प्रतिफल आप लोग पा चुके हैं और आप सबको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, हमारी मिनिस्ट्री वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से, वर्ड ऑफ ट्रूथ बाइबल स्कूल की तरफ से, उनके पूरे स्टाफ की तरफ से, मेरी कलीसिया की तरफ से आपको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं और नव वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले इतवार को, अगले संडे को आपसे फिर से मिलने का वायदा करता हूं और गुजारिश करता हूं कि आप फिर से आइए और प्रभु के वचन को ग्रहण कीजिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें और बहुत से लोग हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जाने और उद्धार के, हम सब लोग, बहुत से लोगों के उद्धार का कारण बने। हालेलुया।